फाइनेंस के ताल्लुक से मौजूदा दौर के मुफ्तियान किराम ने क्या फतावा जात सादिर किए हैं उसकी तफसील देखे। आज बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टॉलमेंट पर ली जाती है, और जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ियाँ, मोबाइल और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। उनमें से जवाज़ का हुक्म क्या फ़ुक़हा ने नक़ल किया है उसकी तफसील को देखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि थोड़ी सी कीमत जमा कर दी जाती है और उसके बाद जो है सारी कीमत उधार रहती है और किस्तों पर उसको अदा की जाती है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि इसमें जवाज़ और अदम जवाज़ का जो हुक्म है वो असल हुक्म और असल मदार आपस में बैठ कर के जो तहरीरी मुआहदा हुआ है उस तहरीरी मुआहदे पर शुमार किया जाएगा। अगर तहरीरी मुआहदा किसी चीज़ का इस तरीके से लिखा, मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये मिसाल आप उन तमाम चीज़ों पर फिट कर सकते हैं जो चीज़ आपको लेनी है। मसलन आपको गाड़ी लेनी है, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपया है या 4 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, जितनी है वो आप अपने दिमाग में हिसाब कर लीजिए। 2 लाख रुपया है। अब 2 लाख की जो किस्त की अदायगी बयान की गई है वो 2.5 लाख शुमार कर दी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 2 लाख असल कीमत है और 50,000 रुपया ये ब्याज सूद उसके साथ जोड़ करके कहा गया है। तो अगर ये मुआहिदा हुआ है तो ये मुआहिदा इस्लाम ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। इस तरीके से उसको 50,000 रुपया सूद देना लाजिम आएगा, जबकि असल कीमत 2 ही लाख रुपया है, तो ये नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर तहरीरी मुआहिदे के अंदर ये हुक्म नाफिज किया जाए कि इस तरीके से लिखा जाए कि गाड़ी की कीमत मसलन 2 लाख रुपया है, या आप फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज की कीमत 35,000 रुपया है, वॉशिंग मशीन है इसकी कुल कीमत 30,000 रुपया है, या मोबाइल आप ले रहे हैं, जो भी मोबाइल ले रहे हैं, ये मोबाइल की एक मोबाइल आप ले रहे हैं, उस मोबाइल की कीमत 25,000 रुपया है। अब इसको आपको किस्तों पर अदा करना है। अब ठीक है, किस्तों पर आप अदा करना है, तो ये गाड़ी जो 2 लाख की थी, ये फ्रिज जो 35,000 की थी, वॉशिंग मशीन जो 30,000 की थी, मोबाइल जो 25,000 का था, अब आपको किस्तों में 20,000 का नहीं मिल सकता है, बल्कि आप जब किस्त पर ले रहे हैं तो ये मोबाइल या वॉशिंग मशीन या फ्रिज, गाड़ी की कीमत 2 लाख थी, तो अब आपको ये 2.5 लाख रुपए में मिलेगी। और अब ये नहीं कहा जाएगा कि 2 लाख रुपए की ये कीमत थी और 50,000 रुपये आपको सूद देना पड़ रहा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि कुल कीमत गाड़ी की 2.5 लाख रुपया है। 35,000 रुपया फ्रिज की असल कीमत नहीं है। अब इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं आप, तो ये 35,000 रुपये से बढ़ कर के 38,000 रुपये की ये फ्रिज आपको पड़ेगी, आपको मिलेगी 38,000 रुपये की। ये वॉशिंग मशीन अब आपको 30,000 रुपये की नहीं मिलेगी, बल्कि आपको 35,000 की मिलेगी। ये मोबाइल है, ये मोबाइल आप इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं, किस्तों पर ले रहे हैं, तो आपको 25 का नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 30 का मिलेगा। ये किस्त आपको भरनी पड़ेगी। उसी वक्त आपका दोनों का मुआहिदा हो गया, तो अब आपके दरमियान ये कहा जाएगा कि ये गाड़ी 2 लाख की नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए की है, और इसी मुआहिदे पर आपने दस्तखत कर दिया, साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। जिस चीज़ को आप ले रहे हैं उस चीज़ की आप मिसाल समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये समझा जाएगा कि अब गाड़ी की असल कीमत ये 2.5 लाख रुपया है। अब 2.5 लाख रुपए की जो कीमत बनती है या किस्त बनती है, 10,000 रुपया महीना, 8,000 रुपया, या जो भी आपने महीना आपको बांधना है वो महीना आप तय कर लीजिए। इस तरीके से किस्त बांध दी गई, जिसकी अदायगी 2 साल में, 4 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, या जितना आपके दरमियान मुआहिदा, तहरीरी मुआहिदा हो जाए। तो इस मुआहिदे की सूरत में अगर कोई
कोई शख्स ये लेता है तो ये जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चाहे गाड़ी की कीमत 2 लाख ही क्यों ना हो, ऐसी सूरत में ये समझा जाएगा कि ये गाड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपया है। या इसी तरीके से ये मोबाइल की कीमत 30,000 रुपया है, या वॉशिंग मशीन की कीमत 35,000 रुपया है, या फ्रिज की कीमत 38,000 रुपया है। अब ये तस्लीम किया जाएगा। अब आपने 35,000 में नकद लेना है तो ठीक है, ले लीजिए, और अगर आप उधार पर ले रहे हैं तो आपको 38,000 की मिलेगी। इस तरीके से नकद और उधार की कीमत में फ़र्क होता है। तो अगर कोई शख्स इस तरीके की चीज़ अगर लेना चाहता है इंस्टॉलमेंट पर, तो उसी वक्त मुतय्यन हो जाए कि ये कीमत आपको मिलेगी इस मोबाइल की, या इस फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, इस गाड़ी की, जो चीज़ आप ले रहे हैं उसकी ये रियल कीमत पड़ेगी आपको 35,000 या 2.5 लाख, 30,000, जो चीज़ आप ले रहे हैं आप उसकी मिसाल को तस्लीम कर लीजिए। और फिर किस्तों की अदायगी का वक्त मुतय्यन हो जाए, 2 साल 2.5 साल, किस किस तरीके से होगी वो आप मुतय्यन कर ले। तो इस तरीके से ये तिजारत और ख़रीद व फरोख्त जायज़ होगी। और बेशुमार मोबाइल लोग ऐसे ही ले रहे हैं। मसलन मोबाइल की असल कीमत 30,000 रुपया है। अब इस बंदे के पास तो है नहीं कि 30,000 रुपया नकद दे, कैश में दे, तो ये करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट पर वो कीमत 30 के बजाय 35,000 रुपया हो जाता है। जितनी भी बढ़ जाती है वो कीमत, वो तो सामने वाला जैसे लेगा उसके हिसाब से बढ़ती है कीमतें। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये मोबाइल 30,000 का है, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये मोबाइल 35,000 का है और मेरी ये कीमत में किस्त बनी हुई है, मैं इस तरीके से भरता हूँ। तो इस तरीके से उसको लेना जायज़ है। ये मसला मुस्तफ़ाद किया है अनवार रहमत की सफ़ा 212, इज़ाहुन नवादिर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 109, फतावा कासमिया उसकी जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 503 और 504। इसके अंदर आगे है शरहुल मुजल्ला की इबारत है, अलबयु मा ताजील समन व तक़सीतु सही इला यल्ज़मु अन तकून अलमुद्दा मालूमा फिल बैइ बित्ताजील व तक़सीत। इस तरीके की इबारत जो है शरहुल मुजल्ला जो रुस्तम लिरुस्तम है, मकतबा इत्तिहाद बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसके पहली जिल्द सफ़ा 124 125, रकमुल माद्दा 245 246 है। अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतहु के अंदर है अल-बैउ लिअज्ल औ बित्तक़सीत अजाज़ शाफ़िय्या वल हनफ़िय्या वल मालिकिय्या वल हनाबिला वल जुमहूर बैउ शैइ फ़िल हाल लिअज्ल औ बित्तक़सीत। इस तरीके के बारे जो है बड़ी तफसील से अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतहु जो हुदा इंटरनेशनल देवबंद से छपा हुआ नुस्खा, उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 242, दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा, उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 300 सफ़ा नंबर 3461 है। फतावा कासमिया उसकी 19वीं जिल्द सफ़ा 504 और 503 और 504 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी इस मसले की तफसील देख सकते हैं।